Good morning, this is Krishna Chauhan from PN Institute. We are going to start today with the topic Nernst equation. In the last section or in the last video, we have seen regarding how to find out the standard electrode potential of any element, okay, by using the standard hydrogen electrode. The way I have told you, we will see one by one. First of all, हमने क्या देखा था कल कि अगर मुझे कॉपर +2 से कॉपर का पोटेंशियल फाइंड करना है विच इज 0.034 वोल्ट, तो ये हमने कैसे फाइंड किया था? दिस हैज बीन फाउंड आउट बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, सो सेम थिंग विल बी देयर with the other electrodes also. Today we are going to start with a new topic, that is the Nernst equation. अच्छा, what are the uses of the Nernst equation and where it has been used? Okay, first of all देखो हमने देखा है अभी तक गैल्वेनिक सेल. हमने सबसे पहले क्या देखा है? We have seen the galvanic cell. सबसे पहले दिन गैल्वेनिक सेल देखा जहाँ पर we are having this kind of the zinc electrode and another side we are having the copper electrode. Zinc electrode it has been kept in ZnSO4 and the copper is been kept in CuSO4. यहाँ पर देखो जब डेनियल सेल हमने पढ़ा, जब इसका स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसका जो हमने देखा था कि इसका एक स्टैंडर्ड कंडीशन है. क्या करना होता है? इन दिस वी आर कीपिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 1 मोलर. क्या रखना है हमको? वी हैव टू कीप द सॉल्यूशन 1 मोलर. जब मेरे पास 1 मोलर कंसेंट्रेशन है दोनों का, द जिंक सल्फेट ऑल्सो एंड द कॉपर सल्फेट, सो एट दैट टाइम द सेल इज वर्किंग इन द स्टैंडर्ड कंडीशन. बट वॉट इफ द कंसेंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर? जब हम अगर ये एक आइडियल कंडीशन हो गई कि मैंने दोनों के दोनों सॉल्यूशंस को 1 मोलर रखा है, पर अगर मैंने ऐसा ना करके इफ आई एम यूजिंग सम अनदर, yes, this has been connected with the wire, if I am using some other concentration other than 1 molar, so at that time to find out the potential, यहाँ पर हमें क्या मिला था? हमने देखा है E naught cell, we are finding the standard potential, हमने standard potential निकाला है which is even known as E naught cell. हमने निकाला है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. क्या निकाला है हमने? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड किया था. पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है मेरी? जब मेरे पास कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए? कंसेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर. ये कौन सा है? मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन है. पर अगर मेरे सेल में कंसेंट्रेशन मैंने 1 मोलर ना रखा हो, अगर ये जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, इफ इट इज नॉट 1 मोलर, देन हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द सेल? अगर मेरे पास सपोज कंसेंट्रेशन मैंने 0.001 मोलर रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ अलग कंसेंट्रेशन रखा है, आई वांट टू कीप द कंसेंट्रेशन 0.005 मोलर. सो ऐसे डिफरेंट कंसेंट्रेशन पर तब जब हमें इफ वी वांट टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल, देन हाउ टू फाइंड इट आउट. ओके, सी जब हमारे पास द मेन और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज की है, जब मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज कर रही हूँ तब मेरे पास जो पोटेंशियल आ रहा है वो भी कौन सा है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, विच इज इवन नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. पर जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो, एंड दैट टाइम व्हेन वी आर फाइंडिंग द सेल पोटेंशियल, सो एट दैट टाइम वी आर कैलकुलेटिंग द ई सेल. ई सेल क्या है? अदर देन द स्टैंडर्ड कंडीशन. एंड ई नॉट क्या है तुम्हारे पास? स्टैंडर्ड कंडीशंस और एट द स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल. सो टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दैट टाइम अदर देन द स्टैंडर्ड कंडीशन, नर्स्ट हैज गिवन एन इक्वेशन विच इज बीन रिटर्न एज ई सेल. क्या कहा है उसने? ई सेल किसी भी दूसरे कंसेंट्रेशन पे विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF एंड log, sorry, it is not log, it is ln QC, that is the concentration. okay, और we are taking it as the QC रखेंगे क्योंकि हमें अलग अलग कंसेंट्रेशन पे देखना होता है. फाइन, यहाँ पे कौन सा टर्म यूज किया गया है? ln है. ln is having the base of e, but we know how to find out the logarithm. So to convert the ln into logarithm, we are using e cell is equal to e naught cell minus 2.303 RT upon NF, and then we are putting log QC. QC is the concentration or reactant quotient. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, सपोज कर लेते हैं आई एम हैविंग अ रिएक्शन, ठीक है, एंड इन दैट रिएक्शन आई नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द सेल पोटेंशियल. कोई भी एक सेल दे दिया है, मुझे उस सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है. फॉर एन एग्जांपल मैंने एक सेल लिया है, द सेल इज बीन टेकन एज लेट अस टेक द जिंक लिया है. Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इट इज फॉर्मिंग Zn.
Okay, so this side is known as the reactant side and that side is known as the product side. इसे हम क्या कहते हैं? product side. This is the product side. So what will happen if I sum up? QC क्या होता है? We have seen in the 11th standard in the equilibrium chapter. QC क्या होता है? Reactant quotient, which is known as the reaction or the concentration of the product upon concentration of the reactant, Zn plus 2 concentration. This is there in the solid form and this is there in the aqueous form. ये कौन से फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है. ये कौन से फॉर्म में है? एक्वियस के फॉर्म में है. सो हमें क्या करना है? वी नीड टू हैव द कंसेंट्रेशन ऑफ द जिंक एंड द Zn plus 2 आयन. ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रखूँ इस वाले रिएक्शन के अंदर, तो मेरा ई सेल क्या बन जाएगा? द ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल minus I'm keeping the value 2.303. R value is 8.314. Temperature will be taken at the 0 degree Celsius, or you can say 293 Kelvin, or you are putting at 25 degree Celsius, or 298 Kelvin will be taken. Divide by N, and Faraday has been taken as 96500, and the value of logarithm log, and the QC will be taken as Zn upon Zn plus 2 concentration. Zn and Zn plus 2 concentration. This has been taken in the solid form and this has been taken in the aqueous form. Okay, so now on solving this and putting all the values, if I trying to write this in the most simplest manner, so it will be equal to 0.059 divided by N, and the logarithm value goes with the Zn solid upon Zn plus 2 ion in the aqueous and their concentration. The ratio will be taken as of their concentration. This is the thing for a single electrode. ये क्या है? एक single electrode है जब मेरे पास single electrode. जब single electrode यूज कर रहे हैं तब ये इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगी. पर अगर मैं single electrode ना यूज करूँ और मेरे पास पूरा का पूरा एक सेल डिजाइन किया होगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगी? We will have a new equation formed in that. अच्छा, one more thing in this is that, see, here what will happen, यहाँ पे जिंक जो लिया है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है. वन थिंग इज देयर बाय कन्वेंशन, हम क्या कहते हैं? बाय द IUPAC कन्वेंशन, according to the chemical science, we are taking the concentration of solid. The concentration of solids does not change. It does not change with time. Does not change with time. Therefore, what we are doing, we are keeping the concentration of solid constant. अगर मेरे पास कोई solid है तो उसका concentration क्या रहेगा? It will remain constant. So therefore this reaction or this equation will once again reduce more. ये थोड़ी और reduce हो जाएगी और reduce होकर आपको क्या बना कर देगा? E naught cell is minus E cell is equals to E naught minus 0.059 divided by N, and it will become log how much? 1 upon Zn plus 2 concentration in the aqueous form. So this is the last or the final reduced form of the equation which has been commonly used. हम कौन सी use करते हैं? We are using this last and the final reduced form of the equation. क्या समझे हम? Zn plus 2 ion जब reduce होकर Zn बना रहा है तब उसके पास क्या हो रहा है? This is the reactant side, this is the product side. कोटेंट हैज बीन फॉर्म. ये क्या है? रिएक्शन कोटेंट है, जिसको हम कैसे लिखते हैं? जिंक सॉलिड फेस अपॉन जिंक इन द एक्वेस फेस. एंड ऑन कीपिंग द वैल्यूज इन दिस एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, T एंड F, ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू 0.059 divided by N and the log of the concentration of the solid upon concentration of aqueous. Once again I am telling the concentration of the solid does not change with time and it has been taken as constant. So the value of constant is equal, here it has been equal to as 1. Value 1 ले लेते हैं क्योंकि उसका concentration change होता नहीं है. Okay, I hope you have understood this. Now let's move to the derivation of the same Nernst equation but for a cell. ये किसके लिए है? ये किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए है. जो मैंने भी ये रिएक्शन बनाई है मैंने, ये किसके लिए बनाई है? एक इलेक्ट्रोड के लिए. ओके, जिसमें इलेक्ट्रोड कौन सा है? मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है. पर अगर पूरी एक सेल की रिएक्शन हो रही है जहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड रिडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए हम कैसी इक्वेशन फॉर्म करेंगे? वी विल फॉर्म द इक्वेशन फॉर दैट. सपोज आई एम यूजिंग इक्वेशन जहाँ पे मेरे पास है जिंक इज गोइंग टू रिलीज द 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जिंक इज गोइंग टू रिलीज द 2 इलेक्ट्रॉन्स. जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn plus 2 and copper is going to take up the 2 electrons in the aqueous form to become the
कॉपर। यहाँ पे लिख लेंगे जिंक सॉलिड में था, मैंने कहा ये डेनियल सेल है, ये कौन सा है मेरा, दिस इज माई डेनियल सेल। इसे डेनियल सेल की इक्वेशन लिखी है मैंने, जिंक सॉलिड फॉर्म में, यहाँ से जिंक अपने एक्वेस और इन द आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कॉपर कौन से फॉर्म में है, एक्वेस फॉर्म में है, यहाँ से सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो इन दिस रिएक्शन वी कैन सी दैट दिस इज द रिएक्टेंट साइड। ये कौन सी साइड है मेरी, रिएक्टेंट साइड है, और ये कौन सी साइड है मेरी, दिस साइड इज माई प्रोडक्ट साइड। कौन सी है ये, प्रोडक्ट की साइड है। सो इफ आई एम राइटिंग द QC, अगर मुझे रिएक्शन पोटेंट लिखना हो इस रिएक्शन के लिए, तो पहले प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन आएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट द कंसेंट्रेशन ऑफ Zn+2 in the aqueous form multiply by the concentration of the copper in the solid form dividing by the concentration of the zinc in the solid form and multiplying with the concentration of copper in the aqueous form. Okay, so this is the thing which we are going to write. Now once again you can see here what is the thing कि हमारे पास ये जो है जिंक और यहाँ पे जो कॉपर है वो कौन से फॉर्म में है, दे बोथ आर इन द मेटेलिक फॉर्म, मेटल के फॉर्म में है, एंड दैट इज ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एक्वेस फॉर्म में अभी तक आए नहीं है। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू गेट रिड्यूस। हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द फाइनल वन वेयर वी आर इग्नोरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स। हमने सिर्फ और सिर्फ किसके कंसेंट्रेशन लिए हैं, वी विल टेक ओनली एंड ओनली द कंसेंट्रेशन ऑफ द योर आयंस ओनली। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इनके कंसेंट्रेशन लेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड एंड जिंक इन द सॉलिड आर बीन इग्नोर्ड, व्हाई, एज दे आर इन द विच स्टेट, दे आर इन द सॉलिड स्टेट। कौन से स्टेट में है वो, सॉलिड स्टेट में है। सो देयर कंसेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे रहेगा ये, इसमें कांस्टेंट रहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंसी वी आर रिमूविंग द कंसेंट्रेशन इन दिस वन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द QC. Now once again what we will do, we are going to put these value in the equation. ठीक है, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, E cell is equal to E0 माइनस कौन सा था मेरे पास, RT/NF, यहाँ पर ln and QC. This is given by the Nernst in the form of the Nernst equation. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, E0 cell. अच्छा, हमें पता है हाउ टू फाइंड आउट E0 cell. E0 cell हमें पता है, we are using the formula for the E0 cell is been written as E0 cathode minus E0 of anode. किसकी बात कर रहे हैं, कैथोड और एनोड को माइनस करने की। यहाँ पे मेरे पास कैथोड कौन सा है, here we can easily see that this one copper is getting reduced. यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, हियर द जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सो रिडक्शन होता है, दैट इज नोन एज योर कैथोड, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज योर एनोड। क्या कहेंगे इसको, दिस विल बी रिटन एज एनोड. सो व्हाट विल हैपन, टेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड में है कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 से Cu का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस द पोटेंशियल दैट इज द E0 माइनस द पोटेंशियल ऑफ Zn+2 से Zn वाला we will put, and on solving this you will get somewhat 1.1 volt. Okay, that we have already done for the Daniell cell. So now once again keep putting the values of that equation in this one. क्या आएगा, E0 की वैल्यू जो भी हमारे पास है, E0 Cu+2 से बनकर Cu वाला माइनस E0 ऑफ द Zn+2 से Zn बनने वाला, दिस इज द वन, एंड देन माइनस putting the value, converting ln into the log and then solving it, you will get 0.059 divided by n and then log. What we are going to put the QC will be kept in this one, this value we are going to write here, Zn+2 का concentration divided by copper+2 का concentration. Okay, this is the product upon reactant question 1. This will give you the E cell. So now writing this once again, E0 cell we will have the value minus 0.059 divided by, what is n? n is telling you about the number of transfer of electrons. आपको n क्या बताता है, n is showing you here number of transfer of electron, number of transfer of electron. यहाँ पे हम देख सकते हैं Zn से Zn+2 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, +2 से यहाँ पे आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन एक्सेप्टेड. सो व्हाट इज गोइंग ऑन, n की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 2.
keeping the value of the log, and whatever the concentration of the Zn plus 2 will be there, dividing by the concentration of Cu plus 2, like this. On solving this, you will get the potential, the cell potential at any concentration, okay, not just for the standard concentration. सिर्फ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड मतलब जहाँ पे Zn प्लस टू और Cu प्लस टू का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं. अदर देन दैट कंसंट्रेशन ऑल्सो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उसको छोड़ के भी इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अदर cell, then I can easily find it out. Okay, now keeping this, now what we will do, okay, so after this we are going to do a question with this. Okay, here what you have to do, represent the, what we have to do is represent the cell in which the following reaction takes place. आपको सबसे पहले करना क्या है, you have to do the representation of this cell. ये जो सेल है इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो कैन वी सी दैट Mg is here in the solid form with zero oxidation state. It is getting converted into Cu plus 2. So what is happening here? It is getting oxidized. If it is getting oxidized, then which part of the cell it is? It is the anodic part. Okay, ये एनोड की तरह काम करेगा. Whereas here it is plus 1 and here it is 0. So it is getting, what it is getting? It is getting reduced here. So on reduction we can say that it is going to act as the cathode. कैसे काम करेगा ये? कैथोड की तरह काम करेगा. So if I want to construct the cell for this, we will have the rough diagram. यहाँ पर मेरे पास कौन है, Mg है, और सॉल्यूशन किसी भी Mg का लिया होगा. So we will take the solution of MgCl2 क्योंकि मुझे Mg+2 का आयन चाहिए. सेम वे मेरे पास क्या है, सिल्वर है, मैंने यहाँ पे सिल्वर का वायर या कुछ रख दिया होगा और अंदर मैंने क्या कर दिया, AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया होगा. ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे सॉल्यूशंस लिए हैं उनकी कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर नहीं लिए हैं. वी आर नॉट टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर, या इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर ऐसा नहीं दिया गया है. क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट अदर देन 1 मोलर. What is the concentration of Mg? Mg it is given 0.130 molar. कितना दिया गया है, 0.130 molar. Whereas for the silver it is given how much, 0.0001 molar. कितना दिया गया है, this is the one. And connecting both the electrodes with a wire and then putting a U-shaped salt bridge. Okay. Now what we will do, we will put all the values in this and then we will have the E cell. Calculate its E if E naught is given to you. So E cell is equals to E naught cell minus, we will put the values, or if I am writing the complete equation, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, QC. अच्छा, अब हमारे पास E naught की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 3.17 माइनस, अगर मैं इसको LNC log में बदल दूँ, if I am converting this, so I have to multiply the equation by 2.303 NF and then we will keep the here log and QC. Okay, so now 3.17 minus, on solving and keeping all the values, once again I am writing 8.314 into temperature 298 into, you will have 2.303 dividing this by 96500 and multiplying by n, you will, and the log. Now the QC, quotient part, first of all the product part and then the reactant part. So मेरे पास देखा जाए तो Mg+2 है मेरे पास प्रोडक्ट में और सिल्वर भी है. अच्छा, वॉट एवर द सिल्वर इज देयर, द कोफिशिएंट आर बीन टेकन इन द फॉर्म ऑफ द पावर. हमने पहले ही पढ़ा है. अगर मेरे पास QA और QC दिया गया है, ओके, लेट अस हैव दैट थिंग ऑल्सो. अगर देखा जाए तो मुझे कोई रिएक्शन दी गई है, इफ आई एम राइटिंग A plus A is giving me B plus B, it is going to give me C plus C and D for D. So what I am going to write for QC, the reaction quotient will be equal to concentration of the product in the power of their coefficient. जो भी पावर होंगे उनके कोफिशिएंट्स में रखे जाएंगे. concentration of C रहेगा, concentration of D with the coefficient D, same way concentration of A, whatever the coefficient is been there, that will be taken, and the coefficient of the B will be taken as B. This is the reaction quotient. Okay, so same thing we are going to write, the reaction quotient here will be of the power 2. Dividing this by the concentration of Mg, here it is in the solid form, here also I am going to write Mg in the solid form multiplying by the concentration of the Ag, and what is the coefficient 2.
So we are going to use Ag plus and putting the power of the square. Okay, so on putting the value, you can see 3.17 minus 0.059 divided by how many electron transfer are there? We can see that here Mg is getting converted from Mg to Mg plus 2. So 2 electrons are being lost. कितने electrons lost कर रहा है ये? Here 2 electrons are lost. And the same way 2 electrons which are lost from the Mg, यहाँ Mg से यहाँ पर Mg+2 बनने के टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस्ट कर दिए. वही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वायर से घूम के कैथोड के साइड जाएगा एंड द सिल्वर इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम वे. सो वी कैन से दैट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. हाउ मेनी ट्रांसफर इज देयर? 2. Multiplying this by the log. Now see, what I want to say is regarding the concentration of solids, the concentration are being cancelled as the value is 1. So what are the remaining things in the equation? It is the Mg log Mg plus 2 and the Ag plus with the whatever the concentration in the square. Okay, now keeping the values, now we will put the values of the equation. I am writing the final form here. 3.17 minus 0.059 divide by 2 log, you have to put the values. Now for the first of all we put for the Mg 0.130 divide by the concentration of the silver कितना है? 0.0001 whole square. Okay, now what we have to do, we need to find out the values and then we will subtract and we will get the answer of the E cell. So in this way, by using the Nernst equation, we can find out the E cell of any cell by using the Nernst equation. And the conditions are that it is not always compulsory that we have to put the standard condition. It is not compulsory that every time we are keeping the concentration here 1 molar. जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम 1 molar ही concentration ले, या इसका भी हम क्या करें 1 molar ही ले, ये जरूरी नहीं है. That is a standard condition of the cell. But if I am finding the value for other than 1 molar, then that is been used for your Nernst equation. Okay, so this is the most simplest way for finding the potential of any cell for other than the Nernst equation. Thank you.